सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सत्याचा बुलंद आवाज। राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया है। लड़के लड़की को न कानून की फिक्र रही और न ही मर्यादा की। हाँ, अपने परिजनों का रसूख जरूर याद रहा और उनकी दोस्त देने में भी वे नहीं चूके। राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया है, लेकिन इसमें नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका तमाशा भी खूब बना और लोगों ने वीडियो भी बना ली। नशा इतना हावी हो गया था कि लड़के लड़की को ना कानून की फिक्र रही और ना ही मर्यादा की। हाँ, अपने परिजनों का रसूख जरूर याद रहा और उनकी धौंस देने से भी वे नहीं चूके। दरअसल कनॉट पैलेस में एक मर्सिडीज कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। आरोप है कि कार चालक नशे में था। इस टक्कर में बाइक वाले को मामूली चोट आई है। कार में एक लड़की भी सवार थी जो खुद कथित तौर पर नशे में थी। दोनों लड़के लड़की ने खूब हंगामा किया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की किस कदर अपने रसूख की धौंस दे रही है। मैडम प्लीज आप चले जाओ, हमें बात नहीं करनी आपसे। Just get lost. Just chill out. Once I'll call my dad, you'll be in trouble. Once I'll call my dad. I'll give to you. Once I'll call my dad, you'll be in trouble. What's your name? You want me? What's your name? What's your name? Go ahead. What's your name? Go ahead. What's your I'll name? give you my number. Tell Go me your ahead. name. My name is Rohan. Rohan. Go. I don't give. Full name. भाई सोनू, Ready? भाई सोनू। Just get lost. I'm from Just get lost. You are soon gonna. Oh, for sure. You just want a video? Put on a IQ? Huh? दिल्ली पुलिस ने मामले में घायल लड़के के बयान दर्ज कर आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। करके हम बाइक से निकले थे तो हम साइड दाबते रहे, वो मर्सिडीज में थे तो उन्होंने एकदम से पूरा काट दिया, जिसमें से मैं तो वहीं पे हेलमेट लेके गिर गया था। तो इतने में पीछे जो हमारे साथ और जो बाउंसर काम करता तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने उनके जाके आगे जाके गाड़ी लगाई। वो ये बोल रही थी कि मेरे पापा सीबीआई में है, मैं 10,000 रुपए देके बंद छोड़वा दूंगी, ये फेंक दूंगी इनके मुंह पे, इनकी क्या औकात। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कपिल मुनि करवरिया और उनके छोटे भाई निवर्तमान एमएलसी सूरजभान करवरिया को पार्टी से निकाल दिया। चुनाव नजदीक आते ही यूपी में सियासती सरगर्मियां बढ़ने लगी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को कपिल मुनि करवरिया और उनके छोटे भाई निवर्तमान एमएलसी सूरजभान कावरिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कावरिया ब्रदर्स के खिलाफ यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, ब्राह्मण कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने व पार्टी को कमजोर करने के आरोप में मद्देनजर की गई है। दोनों भाई इलाहाबाद के पूर्व सपा विधायक जवाहर पंडित के कत्ल के आरोप में फिलहाल पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद हैं। ऐसे में उनके खिलाफ की गई कार्रवाई खुद में कई सवाल खड़े करती है। करवरिया ब्रदर्स कपिल और सूरज को बीएसपी ने निकाले जाने की सूचना पार्टी के जॉन कोऑर्डिनेटर आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज और अखिलेश अम्बेडकर ने प्रेस रिलीज के जरिए दी। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के सरदार नगर में 8 लाख की डकैती ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। पीलीभीत में शाहजहाबाद थाना क्षेत्र के सदर नगर में 8 लाख की डकैती पड़ी। एक और डकैती ने पुलिस की नींद उड़ा दी तो सदर नगर में शस्त्र बदमाशों ने घर वालों को कमरे में बंद कर 1,35,000 रुपए, लगभग 25 तोला सोने के जेवर सहित करीब 8 लाख रुपए का माल लूट लिया। एसपी पीलीभीत ने जहानाबाद क्षेत्र में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते एसओ धनंजय को लाइन हाजिर किया है। पड़ोस के गाँव में चल रही मिलत शरीफ से गृह स्वामी के लौटने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई, जिस पर उन्होंने सभी बंधक को मुक्त कराकर पुलिस को घटना की सूचना दी। थाना क्षेत्र के सदर नगर निवासी चावल व्यापारी जहरुद्दीन के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बहन और 3 अविवाहित बेटे हैं। बीती रात उनके दामाद सगीर अहमद भी आए थे। शाम को खाना खाकर जहीरुद्दीन पड़ोस के गाँव में चल रही मिलत शरीफ में चले गए, जबकि उनकी पत्नी जुबेदा, दामाद और छोटा बेटा बरामदे में और विवाहित बेटे कमरों में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे बाउंड्री फांदकर 8-9 नकाबपोश शस्त्र बदमाश घर में घुस गए। सबसे पहले उन्होंने बरामदे में सो रहे दामाद और जुबेदा बेगम को उठाया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद छोटे बेटे सिद्दीकी को
कनपट्टी पर तमंचा रखकर कमरों में सो रहे भाइयों को एक एक कर उठाया। बदमाशों ने दोनों के कमरों में क्रमशः 48 और 45 हजार रुपए, 35 हजार रुपए हार और करीब 25 तोला सोना के जेवर लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर छोटे बेटे सिद्दीकी की पिटाई भी की। करीब पौने घंटे तक लूटपाट के बाद सभी को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद घर में खड़ी बाइक का प्लग निकालकर टायर पंचर कर दिया, साथ ही बिजली का कनेक्शन भी काट गए। मिलत शरीफ से लगभग 1 बजे लौटे जहीरुद्दीन घर के बाहर का गेट खुला देखकर दंग रह गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने कमरा खोला, सभी को बाहर निकाला। घर में डकैती होने की सूचना उन्होंने पुलिस को दी, जिस पर सुबह करीब 5 बजे डॉग स्पॉट टीम भी मौके पर पहुंची। एसपी ने बताया कि जहीरुद्दीन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एसओ धनंजय को लाइन हाजिर किया है। क्या आपके करीब 10 लोग थे जो दीवार फंद के आए। हमारे बहनोई और अम्मी बाहर लेटी हुई थी। उनको एक ने आगे से पकड़ा और 2 ने पीछे से पकड़ा। उसके बाद में हमारे बहनोई के हाथ पैर बांध दिए, उनको कमरे में ले गए। वहाँ पर हमारे 2 भाई लेटे हुए थे, उनके भी हाथ पैर बांधे, उनको मारा। मारने के बाद उनसे कहा चल, उनके कान पे टेक दिया तमंचा। उसके बाद में उन्होंने कहा चल तेरे भाई कौन कौन है। अंदर पहुंचे, साइड में ये लेटते हैं भाई हमारे। तो इन्होंने इनको आवाज़ दिया, ये नींद में थे, ये उठे थोड़ा लेट। उसने बहुत मारा उनको, छोटे वाले भाई को। फिर उन्होंने कहा जल्दी बुला, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा तेरे। तो ये उठे बेदार हो गए। उन्होंने कहा भाई जल्दी खोलो, नहीं तो मेरी गोली मार देंगे। ये उठे, इनको भी पकड़ लिया, इनके भी हाथ पैर बांध के बीच वाले कमरे में डाल दिया। फिर ये मेरे रूम में आए, मुझे ही पुकारा उसने, छोटे वाले भाई ने, कि भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ, ये मुझे गोली मार देंगे। मैं भी उठा बेफिक्र होकर, मैं भी घबरा गया। मैं उठा, मेरे भी हाथ पैर बांध दिए। फिर उसके बाद में बोला लाओ लॉकर की चाबी लाओ। चाबी हमने दे दी। हमारी औरतों को भी बहुत मारा, जितना भी माल था, 25 तोले सोना था, 1.5 लाख रुपए थे, सब बरामद कर लिया। उसके बाद में हमें बहुत मारा। हमारे यहाँ औरतों को भी बहुत मारा। मारने के बाद हमें कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करने के बाद अब वो लोग चले गए। फिर क्या हुआ? एसओ साहब के पास पहुँचे। एसओ साहब से हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज खाली चोरी की लिखी। हमने कहा डकैती पड़ी है, तो उन्होंने लिखी नहीं। क्या कह रहे हैं? अब एसओ साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तभी हम एसपी साहब के पास आए। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि किडनैप चोर को पकड़ा जाए, जो भी डकैत हैं उनको अरेस्ट किया जाए। उस एरिया में कभी और भी पहले भी पड़ी हैं डकैती? हाँ, पहले भी पड़ी हैं, कई बार पड़ी है। परेवा में पड़ी है और इधर बड़ा मजलिया में पड़ी है और पट्टी में भी पड़ी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पुलिस से हो सकता है मिली हुई है कुछ? हाँ, हो सकता है। जब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो हम तो यही चाहेंगे कि हाँ एसओ साहब मिले हुए हैं या पुलिस मिली हुई है। भिखारीपुर में भी पड़ी है, रायपुर में भी। रोज कोई ना कोई दिन हर गांव में पड़ी रही है। 8 लाख की डकैती पड़ी, एसओ साहब ने मुकदमा नहीं लिखा, लोग आपके पास भी आए थे, क्या राहत दी गई है पुलिस की ओर से? नहीं, जहानाबाद में घटना हुई थी और उस घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है और थानाध्यक्ष की इसमें लापरवाही पाते हुए मेरे द्वारा उनको जो है थाने से जो है हटा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि सीधे ही विवेचना के माध्यम से मुलजिमों का पता लगाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और इस घटना का खुलासा बहुत जल्दी दिया जाएगा। क्राइम ब्रांच की टीम हमारी लगी हुई है वहाँ पर। मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी जहानाबाद एवं क्राइम ब्रांच की टीम को निर्देश दिया गया है कि ये वहीं पर कैंप करें और हर भरसक प्रयास करके घटना का अनावरण किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घटना का जल्दी अनावरण होगा और मुलजिम गिरफ्तार किए जाएंगे। पीलीभीत से शरीफ परवेज की रिपोर्ट। पीलीभीत के थाना पूरनपुर में हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहे हैं। यहाँ 3 औरतें सराफा की दुकान पर चोरी करती थी। यह बुरखा गैंग की हैं सदस्य 2-3 की संख्या में सराफा बाजार जाती थी और चोरी करती थी। पीलीभीत के थाना पूरनपुर से हम आपको एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जहां ये 3 औरतें बुर्खा पहनकर दुकान में चोरी करती हैं।
बुरखे वाली इस गैंग में 2-3 सदस्यों की संख्या है जो सराफा बाजार जाती थी और चोरी करती है। यह महिलाएं जो आप सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं, यह चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आई थी। यह 3 महिलाएं देखिए, तीनों ही चोरनियां हैं। हाव भाव और गेटअप तो मुस्लिम महिलाओं की तरह है, लेकिन यह मुस्लिम नहीं है। तीनों ही एक गिरोह से ताल्लुक रखती हैं, जो एक ठगों का गैंग है। यह लोग अपना हुलिया बदलकर सराफा की दुकान में चोरी करते हैं, लेकिन इस बार यह महिला पकड़ी गई। बीते 21 जनवरी को यह महिला ज्वेलर्स की दुकान पर से कई हजार के जेवर की चोरी कर चुकी थी, लेकिन भूलवश पकड़ी गई। यहाँ एक महिला दोबारा इसी दुकान पर पहुंच गई। लोगों ने पहचान लिया और जब पूछताछ हुई तो फिर क्या था, पूरे गैंग का खुलासा हुआ। गैंग में शामिल और लोगों के नाम भी इस महिला ने बताए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन कुमार, आपकी दुकान में किस तरीके से चोरी हुई और कब चोरी हुई और किन लोगों ने चोरी की? 31 जनवरी को मैं उस समय दुकान पर नहीं था, हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए थे। 3 औरतें आई जो कि फूल मांग रही थी, तो उनको फूल दिखाते हुए भाई साहब को पता नहीं लगा, उसमें से एक पत्ता उन्होंने चोरी कर लिया। उनको पता, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। जब शाम को उसकी एंट्री हुई तब ध्यान दिया गया कि ये पत्ता कम है। उसको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, तब उसमें पता लगा कि एक पत्ता इन औरतों ने चुराया था। वो औरतें आज हमें मार्केट में नजर आई, उनको दुकान पर बुलाया, उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई सारी, तो उनको इस चीज को उन्होंने देखा और तुरंत भाग खड़ी हुई। जब वो भाग खड़ी हुई तब उनमें से 2 तो भाग गई और एक पकड़ में आ गई, जिसको हमने पुलिस के हवाले कर दिया है। सब वो औरतें जो हैं कि किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे? बोरखे में थी, मुंह को बंद किया हुआ था, सब पूरा नकाब पहना हुआ था। ये बातें कई बार घट चुकी है। हाँ, हमारी मार्केट में ये अक्सर होता रहता है। कौन सा मार्केट लगता है ये मोहल्ला चौक लगता है, सराफा मार्केट। कौन सा शहर है ये? पूरनपुर, जिला पीलीभीत। किस नाम से आपकी दुकान है? जी, हमारी दुकान है मोहिनी ज्वेलर्स। सर, पूरनपुर थाना क्षेत्र में सर सीसीटीवी में सर महिलाएं कैद हुई थी, सुनार की दुकान से कुछ जेवरात चुरा रही थी, क्या है पूरा मामला? जी, ये पूरनपुर थाना क्षेत्र में एक सर्राफ के यहाँ कुछ महिलाएं जो है वो बुर्का पहन करके वो ज्वेलरी का आइटम खरीदने आई थी, जबकि वो महिलाएं अन्य कम्युनिटी की थी। वो अपना छद्म वेश धारण की हुई थी ताकि अगर कोई घटना करें तो पकड़ी ना जाए। और उस दौरान खरीदारी के दौरान कुछ उनकी जेवर उन्होंने जो है वो अपने पर्स में डालने का प्रयास किया और सीसीटीवी के माध्यम से जो है कि बात पता लग गई और उनको पकड़ लिया गया। 2 उसमें और हैं जिनका नाम पता लग गया है और उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जा रही है, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस गिरफ्तारी से जो इस तरीके से दुकानों पे जा करके और लोगों का ध्यान बटा करके और ज्वेलरी वगैरह लेकर चली जाती थी, उस पर काफी अंकुश लगेगा। पीलीभीत से शरीफ परवेज की रिपोर्ट। 5 दिसंबर को जालंधर में हुए कार ब्लास्ट में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस कार बम कांड में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, पर अभी तक इस कांड की गुत्थी नहीं सुलझी है। 5 दिसंबर को जालंधर में हुए कार ब्लास्ट में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस कार बम ब्लास्ट में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, पर अभी तक इस कांड की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। पुलिस के मुताबिक कोर्ट से इन लोगों के लाइट डिटेक्ट टेस्ट की इजाजत ली जा रही है ताकि सच सामने आ सके। जालंधर के बहुचर्चित कार बम ब्लास्ट में देहाती पुलिस अभी भी जांच में लगी है। एसपी देहाती हरकंवर सिंह ने बताया कि कार ब्लास्ट में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था, पर उन सभी के बयान आपस में नहीं मिल रहे हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि ये तीनों लोग झूठ बोल रहे हैं। जिसके मद्देनजर उन्होंने कोर्ट में लाइव डिटेक्ट टेस्ट और ब्रेन मैकिंग टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाई है, जिसकी 10 फरवरी तारीख थी। आज 10 फरवरी को इन लोगों को कोर्ट से इजाजत लेकर टेस्ट करवाया जाएगा। और बम से किसी धर्म गुरु को टारगेट करने पर खाक ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, तफ्तीश अभी जारी है। राइट डायरेक्शन में चल रही है। इसमें हमने अब तक 4 लोग अरेस्ट किए हैं। एक बंदा इंजर्ड था, उसने कुछ बताया नहीं, फिर हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद एक बंदा पकड़ा, उससे डिस्क्लोज़र हुआ। डिस्क्लोज़र होने के बाद जो इंजर्ड बंदा था उसका भी हो गया, वो भी मान गया अपना क्राइम।
उसके बाद हमने लुकआउट नोटिस इनके एयरपोर्ट्स पे निकाले थे। हमें 2 और बंदे वांटेड थे जो पहली इन्वेस्टिगेशन में आए, वो एयरपोर्ट पे पकड़े गए, उनको भी हम लेके आए। पर प्रॉब्लम अभी तक ये आ रही है कि ये तीनों लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, पहले की कोई दूसरे की और है, तीसरे की और है। तो हम इनका लाई डिटेक्टर डिटेक्शन टेस्ट करवा रहे हैं, नार्को एनालिसिस करवा रहे हैं, हम ब्रेन मैपिंग करवा रहे हैं। उसके लिए हमने कल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है जिसकी 10 तारीख, और कल इनको लेके आएंगे जेल से। वो टेस्ट कराने के बाद हम नेक्स्ट अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉलो करें। इसमें कभी चर्चा थी कि किसी धर्म गुरु के लिए अभी तक किसी धर्म गुरु का इसमें कुछ ऐसा नहीं सामने आया भी इसका टारगेट क्या था, टिफिन बम्स का धर्म गुरु था, कौन था। अभी तक ये कोई बात क्लियर नहीं हुई। जितनी देर तक ये बात क्लियर नहीं होती तब तक ये समय से पहले कहने वाली बात है। अभी हम इस किसी भी जलंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। बीते दिन मोगा के जंपल बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के पिता शक्ति सूद की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जहां आज हजारों की गिनती में लोग शामिल होकर उनको अंतिम विदाई दी। बीते दिनों मोगा के जमपाल बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के 77 वर्षीय पिता शक्ति सूद का हार्ट अटैक आने से देहांत हो गया था। आज हजारों की गिनती में शामिल लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके पार्थिव शरीर को सोनू सूद ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने उनके साथ दुख साझा किया। इस मौके पर पंजाब के मशहूर कलाकार गुरप्रीत धुगी, राज हंसराज के बेटे युवराज हंस भी शामिल हुए। ਅੱਜ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਮਤਾ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਲਿਆ, ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से लगातार स्कूल वाहनों में भारी कमियां होने के कारण हो रहे हादसों पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार बनाई गई उच्च स्तरीय राज्य कमेटी की तरफ से अचानक शहर दीनानगर के कुछ स्कूलों के वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। पिछले कुछ समय में लगातार स्कूल वाहनों में भारी कमियां होने के कारण हो रहे हादसों पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी की तरफ से अचानक शहर दीनानगर में कुछ स्कूलों के वाहनों का अचूक निरीक्षण किया गया, जिसमें दीनानगर के लिटिल फ्लाई स्कूल की बस तथा कुछ निजी स्कूलों के छोटे 4 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब टीम के द्वारा एक लिटिल फ्लाई स्कूल दीनानगर की बस से फर्स्ट एड बॉक्स को चेक किया गया तो उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं थी। बहुत ही पुरानी हालत में फर्स्ट एड बॉक्स की जगह एक लिफाफे में पैकेट की गई थी। इस दौरान इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह वर्क टीम मोहाली तथा जिला ट्रैफिक इंचार्ज श्यामलाल ने स्कूल प्रबंधक व वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल के साथ संविदा हर एक वाहन अंदर लागू शर्तों पर पूरा किया जाएगा। यदि स्कूल के द्वारा वाहनों की सभी शर्तों को पूरा नहीं करता तब इनको रोड पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बसों का परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र आदि गाड़ियों में होना चाहिए। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਰਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੈਨ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਲਿਟਲ ਫਲਾਵਰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਿ ਜੇ 22 ਜਾਂ 24 ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਟਾਂ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 22 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 35-40 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੱਟੇ ਜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਟਸ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਟਸ ਆਲਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਕੋਈ ਵਾਹन पास है उन्ने ही बच्चे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। इसे नागरिकों का दुर्भाग्य और संबंधित विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आज भी चाहकर भी लोग भारत सरकार की सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इससे नागरिकों का दुर्भाग्य और संबंधित विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही नहीं तो क्या कहेंगे कि आज भी चाहकर भी लोग भारत सरकार की सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय BSNL की सेवाओं, जिसकी लाचार व्यवस्था के चलते आज भी लोग परेशान देखे जा सकते हैं। विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी तथा शासकीय योजनाओं में पलीता लगाने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। दर्जनों ग्रामीणों को टावर होने के बाद भी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम इस समय जिले के ही जेवरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिगरपुर में लगे BSNL टावर की बात कर रहे हैं, जिसको खड़े हुए लगभग 3-4 वर्ष होने की बात ग्रामीण बताते हैं, परंतु इसको ना तो प्रारंभ किया गया, ना ही इसमें मशीन को फिट किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी साहू परिवार की निजी जमीन में इसको लगाया गया है, जिसमें एक निजी विद्यालय संचालित होता है। उपरोक्त टावर को लगे हुए 3-4 वर्ष हो चुके हैं। भारत सरकार की BSNL मजाक बनकर काम कर रही है। विवादित हो कि हर योजना का प्रचार प्रसार एवं जानकारी आदान प्रदान के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने पर जोर दे रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को लाभ कितना मिल पा रहा है या तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अपने लेटर पैड पर ग्रामीणों की समस्या तथा समाधान करने के संबंध में BSNL के जिला अधिकारी को लिखा था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। विवादित हो कि जिला अभियंता की शासकीय सेवा यहीं से प्रारंभ हुई एवं यहीं इसी जिले में वह उपरोक्त पद पर सेवा दे रहे हैं, जबकि यह निवासी भी यहीं के हैं। उपरोक्त टावर के प्रारंभ न करने के पीछे निजी कंपनियों का लाभान्वित करने के आरोप खुलकर ग्रामीण लगाते हैं। वह कहते हैं कि हमें मजबूरी में दूसरी मोबाइल कंपनियों के सिम खरीदने पड़ रहे हैं। दमोह मध्य प्रदेश से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।